बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 जनवरी है। कुछ अच्छी ख़बरों के साथ स्टार्ट करेंगे जी। ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और तमाम 13 पार्टियों की हुकूमत जो है ना जी, इसने अगर पिछले 8 माह में कोई अच्छा काम अगर किया है तो ये जो जिनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हाथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस उन्हीं का है। उन्होंने आकर यहाँ पाकिस्तान का विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने तमाम ममालिक को इकट्ठा किया और ये जिनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसमें अब अभी तक जो पाकिस्तान को मिल सका है, एक बहुत बड़ी इमदादी पैकेज जो है पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया गया है। तकरीबन 16 अरब डॉलर के करीब जो है, जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमें 16 अरब डॉलर की अगर इमदाद मिल जाए तो बाकी जो है हम अपने वसाइल से पूरा कर लेंगे। हमारा तकरीबन 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। और ये सिर्फ इसमें पूरी दुनिया में जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और हम जैसे जो ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसका। तो ये इतना बड़ा हमारा लॉस हुआ है, तो हमें 16 अरब डॉलर अगर मिल जाएँ तो हम बाकी अपनी जो है वसाइल से पूरे कर लेंगे। उसमें फिर पाकिस्तान को जो कल इमदाद मिली है जी, वो तकरीबन 10.7 अरब डॉलर के करीब जो है पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। और इसमें से कुछ तो ऐसा पैसा है जो पाकिस्तान ने वापस करना है कुछ बैंक्स को, और कुछ ऐसा है जो इमदाद की मद में है। लेकिन इसमें जो है इतनी कोई कड़ी शराइत नहीं होंगी, जैसे कि IMF हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत लगाता है। फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है कि मद में पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसमें ऐसे कोई शराइत नहीं है। तो ये एक बड़ा पैकेज है जो मिला है। इसके साथ साथ जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल आज़िम मुनीर साहब, उन्होंने सऊदीया का दौरा किया और अब वो जो है कल UAE पहुंच गए हैं। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है शेख ज़ैद बिन अल नहयान की तरफ से। आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी पहुंच रहे हैं और वहां भी मुलाकात होगी और UAE की तरफ से भी कोई पैकेज पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया जाएगा। उसकी जब डिटेल्स आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सऊदीया ने जो कल हमने आपके सामने खबर भी रखी, उन्होंने कहा कि जी आप कब तक जो है ये इसी तरह कशकोल लेके फिरते रहेंगे, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ अपने मुल्क का जो माहौल है उसको साजगार बनाएं, सिक्योरिटी की सूरत बेहतर करें और कोई हुकूमत लेके आएँ जो पता चले कि जी ये हुकूमत अब 5 साल चलेगी। अपने सिस्टम को मजबूत करें, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सऊदीया ने जो इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र की है और उन्होंने बाकायदा स्टडी शुरू कर दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ये जो आलमी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर इतनी मेहरबान हो रही है, इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब क्या कहते हैं। औरिया मकबूल जान साहब, अगर आप देखें तो जी पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान में जंगें लड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज जब 1980 में रूस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान लड़ा था अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ, जब ये सारे लोग जो थे मुजाहिदीन थे, अमेरिका ने पैसा दिया, पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी और रूस के टुकड़े हुए थे। उस टाइम जो है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मेहरबान हुआ था। फिर अमेरिका मेहरबान हुआ जब 2001 में अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने घुसना था, तब मेहरबान हुआ। और अब दोबारा अमेरिका और यूरोप जो है पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं उसमें जो है और ये मकबूल जान साहब क्या कहते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अमेरिका ने $100 मिलियन की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। वैसे अमेरिका पहले भी 100 से ज़्यादा मिलियन डॉलर की इमदाद जो है वो पाकिस्तान को दे चुका है। अब जो बाकी ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस में कल पाकिस्तान को मिले हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो सऊदीया की तरफ से खबर है ना जी, जो हमने कल भी आपके सामने कोट की और जब हमने ये खबर दी तो कुछ ये भी तनकीद हुई कि जी ये कहाँ, ये कैसे हो सकता है, सऊदीया ये कैसे कह सकता है कि जी आप ये इमदाद हम कब तक हम आपको ऐसे मदद देते रहेंगे, आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आप कोई हुकूमत लेकर आएँ। तो इसके ऊपर जो है कुछ तनकीद हुई। लेकिन जो हमने खबर दी थी वो आज सच साबित हो गई। सऊदी अरब टू स्टडी इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान टू $10 बिलियन। ये अरब न्यूज़ की खबर है। इसको बाकायदा हमारे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो कवर कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब ने कहा है कि जी स्टडी शुरू कर दी है पाकिस्तान में $10 बिलियन, $10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी जो है वो सऊदीया ने शुरू कर दी है और मज़ीद सऊदीया इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे कि हमने भी कल आपके सामने रखा था कि सऊदीया ने कहा है कि जी हम कब तक आपको इसी तरह कभी $1 अरब, कभी $2 अरब, कभी $3 अरब देंगे। आप खुद को इतना मजबूत करें, अपने मुल्क का जो एक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, अपने मुल्क
का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक स्टेबिलिटी लाएं ताकि दुनिया, ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वो खबर जो है बिल्कुल सच्ची निकली है। अब सऊदीया जो है मज़ीद 10 अरब डॉलर की जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए जो है उन्होंने स्टडी शुरू कर दी है। जैसे कि पहले सऊदीया ने ऑयल रिफाइनरी के लिए भी कहा था कि जी 10 अरब डॉलर तक के जो है हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो वो अलग है। अब दोबारा जो है 10 बिलियन डॉलर की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदीया तैयार है। अब जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस से जी मिला है पाकिस्तान को, वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने रिसीव प्लेजेस अराउंड US 10 बिलियन डॉलर फ्रॉम IFIs, IDB 4.2 बिलियन इन 3 ईयर्स, वर्ल्ड बैंक 2 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक जो है वो 2 बिलियन डॉलर देगा, 4.2 बिलियन डॉलर जो है IDB देंगे 3 साल में। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जी 1 बिलियन डॉलर दे रहा है। सऊदी अरब ने भी 1 बिलियन डॉलर दिया है पाकिस्तान के सैलाब की तबाही के लिए। AIB ने जी 1 बिलियन डॉलर का ऐलान किया है। USAID ने 100 मिलियन, जो हमने पहले भी आपको बताया है। जापान ने जी 77 मिलियन डॉलर का अनाउंस किया है। जर्मनी ने 84 मिलियन यूरोस का अनाउंस किया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने 500 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है, और इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो कह रहे हैं कि जी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और इसको जो है सिलसिलावार हम आप तक पहुँचाएँगे ये सारी इमदाद को। और अभी जो है मुत्तहदा अरब अमीरात का दौरा चल रहा है, अब देखें वहाँ से क्या अनाउंसमेंट की जाती है। लेकिन कल डोनर कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा जो है वो हुआ वाक़या पेश आया, जिसमें ये बाकायदा आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला रहे हैं। इमरान खान साहब का जब ये सारी बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब और सब लोग जो हैं वो कर रहे थे, तो जब वो हुआ तो उसके बाद डोनर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये चलाया गया, जो इमरान खान साहब ने, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जो टेलीथॉन की थी जब सैलाब आया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की, और इमरान खान साहब ने घंटों में जो है तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए इकट्ठा किया था। और फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उस टेलीथॉन को बाकायदा पैमरा को कह के जितने भी पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई, और वो टेलीथॉन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई गई। फिर भी इमरान खान साहब ने 5 से 7 अरब रुपए जो है पहली दफ़ा में इकट्ठा किया, और तकरीबन जो 2 टेलीथॉन की थी उसमें 10 से 12 अरब रुपए इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया था, तो उसका भी जिक्र किया गया। और बाकायदा वो टेलीथॉन जो कि वहाँ के कंपेयर थे, उसमें डोनर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा जो है ये जिक्र किया कि इमरान खान ने टेलीथॉन की थी। तो वहाँ जो है फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके जो मुंह थे वो बड़े ढीले पड़े हुए थे। तो बहरहाल खैर ये इनकी एक अच्छी काविश थी, और अल्लाह ने जो है मदद की है। लेकिन ये देखें जी, जो भी कह लें आप इसको, ये है तो कर्जा ही, और ये पाकिस्तान को आखिर देना पड़ना है। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तो पहले ही इतने टैक्सेस हैं, और पहले ही इतना जो है उनका बुरा हाल हो चुका है कर्ज़े दे दे के, और बेचारी बेहाल हो चुकी है अवाम, और अब मज़ीद कर्ज़ा जो है वो मिल रहा है। अब दुआ की जा सकती है कि ये गवर्नमेंट जो कर्ज़ा ले रही है और जो इमदाद मिल रही है, ये वाकई पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मुफाद में इस्तेमाल, और जितने भी सैलाब से तबाही आई है, इसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के लिए तैयार हो सब कुछ, दुआ की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी इमदादें आई हैं ना जी, अगर वो सारी इमदादें सही मायनों में पाकिस्तान के ऊपर लग जाती, और पाकिस्तान की आवाम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड किया जाता, तो ये जो हर दूसरे तीसरे साल बाद पाकिस्तान में सैलाब से तबाही आ जाती है ना, ये कभी भी ना आती। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो पहले ही जो है बरतानिया में केस चल रहा है कि जी जो ज़लज़ले में इमदाद आई थी पंजाब हुकूमत को मिली थी, वो सारी शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग करके दोबारा लंदन में अपने अकाउंट्स में भेजी वो इमदाद, तो इनके ऊपर तो पहले ही केसेस चल रहे हैं। बहरहाल दुआ की जा सकती है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी औरिया मकबूल जान साहब इस सारे इसको सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं। वगैरह कि जी तीसरी दफ़ा हम पर अमेरिका और यूरोप मेहरबान हो रहे हैं। पहली दफ़ा 1980 में जब अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे हम, दूसरी दफ़ा जब 2001 में अफ़गान मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को, और हम खून में नहा गए। अब डॉलरों की वजह हमें हमारे इस्लामी अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाइयों से लड़ना होगा, और ये बात काफ़ी हद तक उनकी ठीक है जी। अमेरिका और यूरोप हम पर ऐसे ही मेहरबान नहीं हो रहे। ये 10-12 अरब डॉलर जो है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। और अमेरिका और यूरोप अगर चाहे ना, अगर सही तरीके से वो मेहरबानी करना चाहें, वो ये सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने 20 साल नेटो फोर्सेस का साथ दिया है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही आई है। इतनी तो जानों का ज़िया जो है इन दोनों तरफ में नहीं होगा, ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बल्कि जितनी ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा जानों का जो है नजराना पाकिस्तान ने इस जंग में दिया, जो कि पाकिस्तान की नहीं थी। 150 से 200 अरब डॉलर का नुकसान किया।
तो अगर ये ममालिक वाक़ई पाकिस्तान की लिए हमदर्दी रखते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि जी पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है वो इस अदम इस्तेहकाम देखा है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है इस जंग में, तो ये पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ कर देना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 डेढ़ 100 अरब डॉलर इन तमाम आलमी ताकतों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पिछले जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, इससे ज़्यादा पैसा ये इस जंग में जो है झोंक चुके हैं, जितने पाकिस्तान के कर्ज़े हैं, और अभी और यूक्रेन को दिया जा रहा है पैसा कि रूस को जो है वो तबाह किया जाए और रूस को जो है यहाँ यूक्रेन में एंड कर दिया जाए, रूस इससे आगे ना बढ़ सके। तो इससे ज़्यादा पैसा ये लोग इस जंग में लगा चुके हैं। लेकिन ये अब इतना सा जो हमारे उसमें जो है डाला गया है ना ये पैसा, ये अब आने वाले दिनों में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएँगी, और बहरहाल ये जी मेहरबानी की गई है। और अब हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी जो हुकूमत है अभी वो होश के नाखुन ले और इससे जो है वाक़ई इस पैसे से पाकिस्तान में जो तबाही आई है उसके लिए कुछ जो है वो काम किए जा सकें, और पाकिस्तानी जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। तो ये जी आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।